ओशो की वह सीख जिसे सुनकर मन खिल उठता है। ओशो की बातें हमेशा ऐसे शब्दों में उतरती हैं जो सीधी, निर्भीक और जिज्ञासु होती हैं। वे भाषण नहीं देते, वे सवाल उठाते हैं, परिपक्वता का निर्धारण करते हैं और फिर सहजता से उस सवाल को शून्यता की ओर मोड़ देते हैं जहां से नया जीवन जन्म लेता है। उनकी एक ऐसी सीख है जिसे सुनते ही मन का भार हल्का हो जाता है, जैसे किसी भारी कंधे से बोझ उतर गया हो। वह सीख है जीवन को पूरी तरह जियो, बिना किसी डर, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी ढीली पहचान के। यह वाक्य सरल लगता है, पर इसका अनुभव करने का मार्ग सादा नहीं, बल्कि एक धीमी, मधुर परिपक्वता की ओर ले जाता है। जब कोई इसे सच में समझता और अपनाता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे भीतर से एक फूल खिल गया हो, मन खिल उठता है, दृष्टि खुल जाती है और हर क्षण में मौलिक आनंद का एहसास होता है। ओशो बार बार कहते थे कि ज्यादातर लोग अपने जीवन को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने अतीत की यादों, भविष्य की आशंकाओं और समाज की अपेक्षाओं का एक जाल बुन लेते हैं। वे उस जाल के भीतर फंसे रहते हैं और यही जाल उनकी सीधे उपलब्ध खुशियों को छीन लेता है। इसलिए ओशो का पहला आग्रह होता है, पहले उन सभी भारों को पहचानो। पहचानते ही वे थोड़े हल्के होंगे। पहचान के बाद जो अगला कदम है वह है स्वीकार करना। ओशो कहते थे कि स्वीकार करने की शक्ति में परिवर्तन की जड़ होती है। जब आप किसी अनुभव को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वह दुख हो या खुशी, तो आप उसके केंद्र में पहुंच जाते हैं और वहीं से उसे नए सिरे से देखने और उसके साथ रहने की क्षमता पैदा होती है। स्वीकार करना विरोध नहीं है, यह स्पष्टता है। यही स्पष्टता मन को खिलाती है, क्योंकि अब उसे अलग अलग भावों के तीरों से खुद को बचाने की जरूरत नहीं रहती। ओशो का ध्यान यहाँ और अब पर विशेष रहता था। वे कहते थे कि जिंदगी का असली स्वाद वर्तमान में है, न अतीत में, न भविष्य की किसी कल्पना में। वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीने का अर्थ है हर क्रिया, हर निर्णय, हर शब्द को पूर्णता से करना। किसी भी काम को आधे मन से करने पर भीतर एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। पर जब वही काम पूरे ध्यान और पूरी मौजूदगी के साथ किया जाए, तो वह एक तरह का ध्यानमयी कर्म बन जाता है, एक साधना जिसका फल आनंद है। उदाहरण के रूप में, यदि आप चाय पी रहे हैं, तो केवल चाय पीना ही आपकी पूरी जिम्मेदारी है। उसकी सुगंध, स्वाद, कप की गर्माहट, सबका अनुभव करें। जब आप ऐसे छोटे छोटे क्षणों को सजग होकर जीते हैं, तो जीवन की गुणवत्ता स्वतः बदल जाती है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह एक प्रयोग है और परिणाम आपको तुरंत महसूस होंगे। मन की खिलखिलाहट इसी सजगता से लौटती है। ओशो की सीखों में एक और केंद्रीय विषय स्वतंत्रता है। वे कहते थे कि अधिकांश पीड़ा, बेचैनी और संघर्ष यह सोचकर पैदा होता है कि हमें किसी चीज का अधिकार या कब्जा रखना है, चाहे वह संबंध हो, प्रतिष्ठा हो या किसी वस्तु का स्वामित्व। इससे वही मन उपजीविता बन जाता है जो हर समय कुछ खोने का डर पालता है। पर जब आप प्रेम, संबंध और जीवन को एक उपहार मान लेते हैं जिसे तवज्जो देने का आनंद है, न कि दावा करने का अधिकार, तो आपके भीतर एक नई हिलोर उठती है। प्रेम की यह व्याख्या कि वह बिना अपेक्षा के होता है, मन को मुक्त कर देती है। आश्रितता और अपेक्षाएं हटने पर रिश्तों का रंग बदल जाता है, वे हल्के और आनंदमय बनते हैं। इसी सादगी में मन खिल उठता है, क्योंकि अब हर मिलने वाली पल स्वतः में एक चमत्कार बन जाता है, न कि आवश्यकता की पूर्ति। ओशो जीवन को खेल की तरह लेने की बात बहुत करते थे। उनका तर्क यह था कि जब हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, हर निर्णय का बोझ, हर गलती का दंड, हर असफलता का कड़वा स्वाद, तो हम अपनी प्राकृतिक सहजता खो देते हैं। खेल में जो होता है उसे आप अनुभव करते हैं,
सीखते हैं और फिर बिना भारीपन के आगे बढ़ते हैं। खेल का मनोविज्ञान यह सिखाता है कि कोई भी क्षण अंतिम नहीं है, आप बार बार शुरुआत कर सकते हैं। इसी निरंतर शुरुआत की भावना में एक तरह की ऊर्जा और हल्की उत्साहिता रहती है जो मन को खिलाती है। ओशो इसे जीवन में नाच के समान मानते थे, जहां कदम गलत हो जाए तो भी आप मुस्कुराकर फिर से उठते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन को जिंदा दिल बनाता है और विषम परिस्थितियों में भी हंसने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। ध्यान ओशो की उस शिक्षा का मूल आधार है जिसने अनेकों को प्रत्यक्ष तृप्ति का अनुभव कराया। पर उनके लिए ध्यान कोई सिर्फ तकनीक नहीं था, यह जीवन का स्वभाव था। ध्यान का अर्थ है मन को निरीक्षक बनाना, उसे नियंत्रण के बजाय जागरूकता में लाना। जब आपकी प्रतिक्रियाएं स्वचालित नहीं रहती, बल्कि संकीर्णता से परे जागरूकता से आती हैं, तो आपकी हर क्रिया में एक गहराई आ जाती है। ध्यान आपको सिखाता है कि आप विचारों के गुलाम नहीं हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उनसे प्रभावित हो सकते हैं, पर उनसे पहचानकर स्वयं को नहीं खोते। और जब यही सरल जागरूकता हर दिन की गतिविधियों में उतर आती है, खाना खाना, चलना, बोलना, तो हर क्रिया एक प्रकार का ध्यान बन जाती है। इसी तरह से साधारण जीवन की क्रियाएं भी पवित्र हो जाती हैं और मन की खिलखिलाहट लौट आती है। ओशो की शिक्षा का एक नाजुक पक्ष है स्वीकृति और जिम्मेदारी का संतुलन। वे कहते थे कि जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना दूसरे लोगों को दोष देने से बेहतर है। पर जिम्मेदारी लेना यह नहीं कि आप खुद को दोषी बना लें, इसका अर्थ है अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना। जब आप कहते हैं यह मेरा जीवन है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तब आप अपनी रचनात्मकता और चुनाव की शक्ति को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही स्वीकृति आती है कि कुछ चीजें आपकी सीमा से बाहर भी होती हैं। इस संतुलन में मन खिल उठता है, क्योंकि अब आप न तो शिकार बने रहते हैं और न ही ताश के पत्तों की तरह उड़ते फिरते हैं, आप एक केंद्र बिंदु से जीवन को चुनते और अनुभव करते हैं। ओशो अक्सर हास्य और चुलबुलापन पर भी जोर देते थे। वे कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं पर हंस सकता है वही मुक्त हो सकता है। हास्य अहंकार की कठोरता को गलाकर रिश्तों और आत्म देखभाल को नरम कर देता है। जीवन के छोटे छोटे विडंबनाओं को देखकर मुस्कुराना सीख जाए तो मन की खिलखिलाहट स्वाभाविक रूप से लौट आती है। इस हंसी में पवित्रता भी है, जैसे किसी बच्चे की नकली गंभीरता पर आप मुस्कुरा देते हैं या किसी नाकाम प्रयोग के बाद उत्साह से फिर से खड़े हो जाते हैं। ओशो कहते थे कि हंसी एक प्रकार का ध्यान भी है, यह आपको वर्तमान में खींच लाती है और आपके भीतर की गंभीरता को नक्काशी की तरह घटा देती है। ओशो की शिक्षा में परिवर्तन का मार्ग साधारण परिपक्वता से होकर गुजरता है। वे कहते थे कि पहले बहुत कुछ गिरना चाहिए, पहचाने, धारणाएं, भय, तभी कुछ नया उठ सकता है। पर यह गिरना तब असहायक नहीं होता जब आप उसे प्रेम की तरह देखते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जो आपको हल्का बनाता है। आप स्वयं को धीरे धीरे देखें, कितनी बार आपने किसी नियम, पहचान या पुरानी कहानी के पीछे खुद को बांधा रखा था। जब आप इन्हें पहचानते हैं और उनका नम्रता से सामना करते हैं, तब वे अपने आप बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन न तो जोर से आता है और न ही किसी कठोर अनुशासन से, यह एक प्रकार की कोमल जागृति है जो भीतर से आती है। और उसी कोमलता में मन खिल उठता है, क्योंकि अब आपको संघर्ष की जगह सहजता मिलती है। ओशो की भाषा कभी भी उपदेशात्मक नहीं होती, वह हमेशा अनुभवसंज्ञापक होती है। वे प्रश्न करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, कहकर छोड़ देते हैं। और अक्सर उनके शब्दों के बीच एक चुटकी सी विनोद भी होता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है।
जैसे वे कहते थे कि जीवन में भय को दोस्त बनाओ। भय आपको बताता है कि आप कहाँ सीमाएं खींच रहे हैं, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह शिक्षा मन को खिलाती है क्योंकि वह भय को घृणा या आनाकानी के स्थान पर समझने के लिए प्रेरित करती है। जब भय को समझा जाता है तो उसका रूप छोटा होता जाता है और पीछे से जीवंतता आती है। ओशो की सीखों का अंतिम निचोड़ यह है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती, वे क्षणिक हैं। पर भीतर की शांति और आनंद, जो जागरूकता, स्वीकृति और प्रेम से उपजता है, वह स्थायी और संपूर्ण होता है। जब आप इसको अनुभव करते हैं, आप पाते हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी आनंद की निकटता है। एक कप चाय की खुशबू, किसी परिचित की मुस्कान, सुबह की हवा की ठंडक। यह आनंद किसी बड़े औचित्य का इंतजार नहीं करता, वह यहाँ और अब उपलब्ध है। और इस संसूचना को समझते ही मन खिल उठता है, क्योंकि अब आप जीवन के हर मोड़ पर खुशियों की तलाश करने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने लगते हैं। अंततः ओशो की वह सीख जिसे सुनकर मन खिल उठता है, एक निमंत्रण है। अपने अंदर उतरकर देखो, हर अनुभव को बिना पकड़ के स्वीकार करो, अपने डर और अपेक्षाओं को पहचानो और फिर उन्हें छोड़ दो। जीवन को खेल की तरह जियो, प्रेम को स्वतंत्रता समझो और ध्यान को अपनी जीवनी बना लो। यह एक यात्रा है और यात्रा का सौंदर्य यह है कि वह आपको लगातार नया महसूस कराती है। जब आप थोड़ी देर के लिए भी इस दिशा में कदम रखते हो तो जीवन की रचना बदल जाती है। वह अधिक संवेदनशील, अधिक चमकीली और अधिक उत्साहपूर्ण हो जाती है। मन असल में खिल उठता है जब आप खुद को सूक्ष्म, तीव्र और मुक्त रूप में देखने लगते हो, और यही ओशो का सबसे बड़ा उपहार है। वह भाषा जो सीधे आत्मा से बोलती है और जो सुनने पर आपके भीतर के बगीचे में रंग भर देती है।